नमस्ते, गुड इवनिंग, सलाम, हेलो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस साल एकलव्य का 40वां साल और होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम का 50वां साल पूरा हुआ है। आज के हमारे जो वक्ता हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथी, वैसे तो अरविंद जी को परिचय की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं ही। इंजीनियर हैं, ऑथर हैं, साइंस एजुकेटर हैं। तो आज विज्ञान हम जिस तरह से देखते हैं, साइंस एजुकेशन जिस तरह से आगे बढ़ा है और हमारी डेली लाइफ में साइंस कैसे है, मतलब साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है, केमिस्ट्री या फिजिक्स लैब में होने वाली चीज़ नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। तो उसके बारे में मैं अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हम सबसे बातचीत करें। थैंक यू। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आपको बिल्कुल आज से 50 साल पहले 1972 में अ, मैंने एक शख्स को सुना जो शायद आज यहाँ नहीं है, जिनके जिनके व्याख्यान का मेरे ऊपर एक बहुत अजीबोगरीब प्रभाव पड़ा। मैं 18 साल का था, आईआईटी कानपुर में, और सेकंड ईयर का छात्र था। और मैंने एक नोटिस देखा कि डॉक्टर अनिल सदगोपाल का एक लेक्चर है होशंगाबाद विज्ञान के बारे में। मैं कुछ नहीं जानता था और मैं एक बिल्कुल बैक बेंचर जैसे पीछे बैठ गया। तो उन्होंने जो कुछ उस लेक्चर में कहा उसका मेरे ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा और उसने मेरे जीवन की दिशा को बदला। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कितने किले फतेह करे, कितने तीर छोड़े, तो पर उनके कहने का लिहाज बहुत ही अलग था। उन्होंने कहा, देखिए, जब अब हम शहर में बैठ करके गांव की कल्पना करते हैं तो एक बड़ी रोमांटिक इमेज होती है हमारे दिमाग में कि गांव का पनघट है, धान के खेत हरे भरे लहरा रहे हैं, महिलाएं गगरी उठा करके जा रही हैं थिरक करके। इस तरह की एक एक बहुत ही रोमांटिक इमेजरी होती है हमारे दिमाग में। पर जब आप गांव में जाते हैं शहर से, तब तब कास्ट, क्लास और जेंडर, इन चीज़ों से हमारा सामना करना पड़ता है और ये बहुत ही व्यथित एक परिस्थिति है। और हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, पर बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। अब मालूम नहीं उस बात का, दैट टुक जर्म इन माई माइंड, दैट द सीड एंड इट जस्ट बिगैन टू ग्रो एंड ग्रो। दिस इज इन 72। 75 में मुझे अपनी डिग्री मिल गई और मैं पूना टाटा के ट्रक बस बनाती हूँ उस कारखाने में नौकरी करने पहुँच गया। 2 साल की ट्रेनिंग होती है। टेको की ट्रेनिंग किसी भी इंजीनियर के लिए इट्स अ ड्रीम ट्रेनिंग, क्योंकि 2 वर्ष आप क्या करते हैं जो आपने कभी आईआईटी में नहीं सीखा। आप नीली वर्दी पहनते हैं और 3 महीने गैस वेल्डिंग करते हैं, 3 महीने इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करते हैं, 3 महीने शेपर चलाते हैं, 3 महीने खराद चलाते हैं। तो जो चीज़ें आपने कभी आईआईटी में नहीं सीखी, वो आप टेल्को की ट्रेनिंग, इज द मोस्ट प्राइज ट्रेनिंग फॉर एन इंजीनियर। वो 2 साल छुट्टी नहीं देते। 2 साल के बाद में मेरी कुछ छुट्टी बची थी और फिर मैंने अनिल भाई को लिखा और फिर 1 साल की छुट्टी देकर अब मैं किशोर भारती पहुंचा। ये 78 की बात है। और मैंने देखा कि ये बड़ा ही गजब का कार्यक्रम था। ये कोई अमीर स्कूलों के साथ, एलीट स्कूल के साथ नहीं काम कर रहे थे। ये बिल्कुल 16 जो बिल्कुल ठेठ हमारे ग्रामीण स्कूल थे, उनके बच्चों के साथ काम कर रहे थे और उसमें बड़े अच्छे लोग हैं। तो उस कार्यक्रम के अंदर लगे हुए थे। एक बात मुझे लगी कि भाई इस कार्यक्रम में जो चीज़ें भी हो वो जितनी ही स्थानीय हो उतना बेहतर होगा। तो मैंने ये अपने मन में तय करा कि पूना बहुत दूर है, कानपुर बहुत दूर है, उनको भूल जाओ। वहाँ पर एक बनखेड़ी जो गांव है, वहाँ पर एक साप्ताहिक हाट, जहाँ पर ज़मीन पे लोग बोरों पे अपनी चीज़ों को बिछा देते थे और बेचते थे। छोटे छोटे आईने, प्लास्टिक के छल्ला चूड़ी मिलती थी उस समय वहाँ पर। तो मैंने कहा मेरा काम ये है कि उस बाजार में जाके जो कोई भी एक एक नग होगा, एक एक स्पेसिमेन आई विल बाय, और उससे देखेंगे व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ डूइंग सम एक्टिविटी दिस साइंस। तो चुनौती वहाँ पर है। ये रोना कि हमारे पास ये केमिकल नहीं है, वो फला वो नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा। और जब मैं वहाँ जा रहा था, वापस आ रहा था खरीद करके, मैंने साइकिल में हवा भरवा रहा था। तो साइकिल की दुकान पे मुझे गए, आप लोग पहचान गए होंगे, ये साइकिल की वेल्व ट्यूब है। अगर साइकिल में जहाँ हवा भरते हैं, छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं। 75 की बात है, मुझे बिल्कुल आज भी एकदम स्पष्ट याद है, 10 पैसे का 1 फुट। और मुझे मालूम नहीं मटीरियल से प्यार है। तरह मैं जब जब सुबह की वॉक पे जाता हूँ, एक प्लास्टिक का थैला होता है, तो प्लास्टिक की बोतलें, आइसक्रीम की डंडियाँ, डब्बे, जो कुछ लोग फेंकते हैं, मैं इकट्ठा करता रहता। मुझे चीज़ों से बड़ा प्यार है और ख़ास करके कबाड़ की चीज़ों से। तो मैंने कहा भाई 10 फीट दे दो। और उसी समय मैंने एक किताब किशोर भारती की लाइब्रेरी में पढ़ी थी। उसको कीथ वॉरेन ने लिखा था। कीथ वॉरेन ने फिजिक्स पढ़ी थी कैम्ब्रिज से
पर एक अलग तरह के, जिसको कहेंगे घुमंतु शिक्षक थे। और फिर घूमते घूमते वो कभी हिंदुस्तान और राजस्थान के आसपास के, जयपुर के आसपास के कई गांव पर उन्होंने दौरा किया और अपने इन संपन्न अनुभव पर उन्होंने एक किताब लिखी। और उस किताब का मैं आपको एक, वो मैंने पढ़ी, उसमें एक ये था कि अब तुम माचिस की दराज दो एक। अब ये 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप। माचिस की दराज, उस समय ये माचिस जो है लकड़ी और नीले कागज़ की बनी होती थी, गत्ते की नहीं। और इस पर थोड़ा सा तेल कूद दो तो ये वाटर प्रूफ हो जाती है। इस दराज में अगर पानी भरोगे तो कितना पानी आएगा? 20 मिलीलीटर। बड़ी गजब की बात थी। 19 भी आए या 21 भी आए, 5% का खेल है, पर 20 मिलीलीटर कितना होता है? तो बच्चे ने सिर्फ लफ्ज़ों के स्तर के ऊपर सुना है, उसने कभी देखा नहीं 20 मिलीलीटर। तो आप उसको एक बोतल में डालिए और निशान लगा दिए पट्टी पे, 20, 40, 60, 80। बच्चे अपना अपना घर बना सकते थे। मेजरिंग सिलेंडर फॉर वॉल्यूम। उससे मुझे एक माचिस पे, कि मैं माचिस मास प्रोड्यूस्ड एक फैक्ट्री के अंदर, तो उसके डिमेंशंस एक स्टैंडर्ड, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को खोज के निकालूँगा। तो एक उस समय माचिस जो थी, एक भरी माचिस 5-10 ग्राम, 50 तीली होती हैं सामान्यतः, 50 अंजलि तीलियाँ 5 grams. If you take 10 matchsticks, unburnt matchsticks, they weigh 1 gram. And one matchstick is as close to 0.1 gram or 100 milligrams as you can go. ये साइकिल की वैल्यूब मेरी मेज़ पे पड़ी हुई थी। तो एक दिन सिर्फ ये तीलियाँ बड़ी आसानी से 2 तीलियाँ अंतर चलती, तो देखिए एक जोड़ बन जाता, 2 का जोड़ बन जाता है। इससे कोण के बारे में एक्यूट एंगल है, निम्न कोण है, काट कोण है, विशाल कोण है, सरल कोण है। हम कोई भी कोण इससे इस तरह से दर्शित कर सकते हैं। 3 को लेंगे, त्रिभुज बन जाएगा, चौकोन बन जाएगा, पंचभुज बन जाएगा, षटभुज बन जाएगा, और इस तरह के तमाम आकृतियाँ इनसे बन सकती हैं। और ये बहुत अच्छे गुणधर्म हैं। अब इसको देखेंगे, ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। इसको देखेंगे, एक पैरेललोग्राम बन गया, पर एक बिल्कुल अमीबा जैसा है, जिसकी आकृति लगातार बदलती रहती है। और पुल का निरीक्षण करेंगे तो ये नाव बन जाती है, एक घर बन जाता है, ये एक आइसोसीस ट्रायंगल बन जाता है जिसकी 2 बाएँ हैं। पर ये सबकी सब लचीली हैं। अगर स्क्वायर को देखेंगे तो अभी स्क्वायर दिखाई दे रहा, अभी बर्फी बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, तो सब लचीली है। पर बच्चे त्रिकोण को देखेंगे तो चाहे कुछ भी करें, त्रिकोण टस से मस नहीं होता। ये सब फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ें? क्योंकि त्रिकोण जीवन जीने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर हम कोई गांव में किसी घर की कैंची, छत की कैंची, ट्रस ऐसे बनाएंगे, ऊपर कबेलू रखेंगे तो छत ढह जाएगी। अगर हम कोई भी पुल बनाएंगे जो इस तरह का स्क्वायर होगा, ट्रेन जाएगी तो पुल हिलने लगेगा, बहुत ही कमज़ोर पुल होगा। तो ये ट्रायंगल बहुत ही मजबूत आती थी। बच्चे इसको प्रत्यक्ष में देख सकते थे। इसी तरह से एक 3 का जोड़ बना करके सिर्फ एक बबूल का कांटा लगता है, और उससे आप बहुत सारी ये 2 आयामी, 3 आयामी ये घर बन गया। एक पिरामिड को एक घन के ऊपर रख दिया तो घर बन गया। ये एक ऑक्टाहेड्रन, अष्टफलक, और इसको अगर घुमाएंगे तो बिल्कुल एक ये टॉप जैसे इस तरह से ये घूमने लगेगा। ये हमने इसमें 5 के जोड़ इस्तेमाल करें, 6 का जोड़ बनाया 5, अगर 6 इस्तेमाल करेंगे तो चटाई बन जाएगी, प्लेनर चटाई। विंच फर्क, आइकोसाइड, आइको के मतलब 20 मेड ऑफ 20 ट्रायंगल्स, 5 over here, 5 over here, 5 along this periphery. The nice thing is ये बिल्कुल एक इग्लू बन जाता है। मेरी पहली किताब आपने बात थी क्यों लिया, खेल खेल में, और शायद वही किताब थी मेरी जो 12 भारतीय भाषाओं में आई, 5 साल पहले उसका चाइनीज़ में अनुवाद हुआ। उसके बाद से मुझे लगा कि मेरी छुट्टी ख़त्म हुई थी, मुझे तेलुगु वापस जाना था, और उसके बाद 1-2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी छोड़, क्योंकि ये जो 1 साल का जो तजुर्बा था, मेरा अनुभव था, इसने बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े करे थे। और मुझे लगा कि मेरा सबसे अहम रोल यही होगा कि मैं अच्छे खिलौने बनाऊं, उससे मेरे लाखों करोड़ों बच्चे लाभान्वित होंगे, कुछ सीखेंगे।